Good morning, students. Let's start today's class with chapter number 7, Handling Pollution and Disaster. Students, in previous class we discussed about the disaster and what are natural disaster and what is disaster management. Okay, so today we discussed about the natural disasters and what is it and what happens when it occurs, कि नेचुरल डिजास्टर्स कौन कौन से हैं और ये क्या होते हैं और ये जब आते हैं तो क्या होता है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे. सो टुडे वी डिस्कस्ड 3 नेचुरल डिजास्टर: earthquake, volcanic eruption and tsunami. Okay, so let's start with first natural disaster, earthquake. Earthquake mean in Hindi is bhukam. Okay, so an earthquake is a sudden violent. earthquake क्या है? एक sudden violent है. it means अचानक से होने वाला कंपन, वाइब्रेशन. अचानक से अगर कोई हलचल होती है वो earthquake होता है, भूकंप होता है. because of the shaking of the ground as the result of movement. ग्राउंड की शेकिंग इट मीन्स ज़मीन के हिलने से जो मूवमेंट होता है विद इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट में. अर्थ क्रस्ट क्या होता है? दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, कोर एंड मेंटल. एंड द क्रस्ट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. और जब अर्थ की इस आउटर लेयर क्रस्ट में मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट से जो भी वायलेंट, जो भी वाइब्रेशन हम फील करते हैं वो अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है. सो और ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्शन, और अर्थक्वेक कभी कभी वॉल्केनिक एक्शन इट मीन्स ज्वालामुखी के फटने से भी होता है, क्योंकि तब भी ग्राउंड में बहुत तेज वाइब्रेशन होता है. It causes great destruction to life and property. और ये एक बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन का कारण होता है, बहुत बड़ी बर्बादी का कारण होता है. किसकी? लाइफ और प्रॉपर्टी की. इट मीन्स ह्यूमन बींग्स की भी और साथ में उनकी प्रॉपर्टी की भी जो लॉस होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, उसका कारण कौन बनता है? अर्थक्वेक. देखो स्मॉल पिक्चर इज़ हियर. इट मीन्स दिस इज एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग. जब अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग्स में वाइब्रेशन होता है और बिल्डिंग्स जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है. साथ में हमारी जो लाइफ होती है वो भी डिस्ट्रक्ट हो जाती है, वो भी बर्बाद हो जाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वॉल्केनिक इरप्शन. वॉल्केनिक इरप्शन इट मीन्स ज्वालामुखी का फटना. अब ये क्या होता है और कैसे होता है? सो लुक एट द बोर्ड. वॉल्केनो इज अ माउंटेन और हिल विद एन ओपनिंग कॉल्ड वेंट. वॉल्केनो क्या होता है? एक माउंटेन और हिल में जो ओपनिंग होती है. सो हियर एक माउंटेन और हिल होती है, उसमें एक ओपनिंग होती है सर्किल जैसी. उस ओपनिंग को हम बोलते हैं वेंट. और यहाँ से एक मेल्टन रॉक्स की तरह एक निकलता है जो होता है मैग्मा. मेल्टन रॉक्स मतलब जो चट्टानें होती हैं वो बहुत तेज़ी से पिघलती हुई बाहर निकलती है इस ओपनिंग से, इस वेंट से. और ये जो मैग्मा जो निकलता है, मेल्टन रॉक्स होती हैं, वो लावे का रूप ले लेती हैं आगे आके. ओके, और ये बहुत गर्म होता है क्योंकि एक साथ जब लैंड के अंदर से एक साथ फोर्स के साथ कोई चीज़ बाहर निकल रही है तो वो बहुत गर्म होता है. बहुत फायर के साथ, एक धमाके के साथ, एक बड़े एक्सप्लोजन के साथ बाहर निकलता है ये मैग्मा. सो ड्यूरिंग एन इरप्शन मेल्टन रॉक्स आर कॉल्ड मैग्मा. ये जो रॉक्स होती हैं ये मैग्मा के रूप में बाहर निकलती हैं एंड कम टू द सरफेस फ्रॉम इनसाइड द अर्थ. और अर्थ के नीचे से अर्थ सरफेस पर आ जाती हैं, अर्थ के बाहर आ जाती हैं पिघल कर.
Okay, so these molten rocks called magma and come to the surface from inside the earth. Ash and gases also erupt from a volcano. Ash it means राख, जो ये मैग्मा निकलता है और ये जो लावा जब ठंडा हो जाता है तो ये जो क्या बन जाता है, एक ऐश बन जाता है, और इसमें से जब ठंडा हो जाता है तो क्या, जब ये आग बंद हो जाती है, फायर जब बंद हो जाती है तो धुआं निकलना शुरू हो जाता है गैसेस के रूप में इसमें से। कभी कभी फायर ना निकल के गैसेस भी निकलती हैं कि केवल धुआं 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 ही निकलता है इस वेंट से। सो ऐश एंड गैसेज ऑल्सो इरप्ट फ्रॉम अ वॉल्केनो। वॉल्केनो से ये राख के रूप में या फिर गैसेस के रूप में भी निकलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सुनामी। सुनामी इज अ हाई वेव्स, हाई वेव इट मीन ऊंची ऊंची लहरें उठना। So look here, an earthquake, volcanic activity or explosion in the seabed. Earthquake, volcanic eruption और explosion it means धमाके। seabed में it means जो हमारे जो समुद्र होता है उसके नीचे जो ग्राउंड फ्लोर होता है, नीचे वाला जो जिसे seabed बोलते हैं, उसमें अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है, it means अगर earthquake आया है पानी के अंदर, सी के अंदर भूकंप आया है या वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है या वहाँ ज्वालामुखी फटा है या फिर एक्सप्लोजन कोई धमाका हुआ है सी के अंदर, तो धमाके के साथ पानी जो है सी का वो एक साथ निकलता है हाई वेव्स बनके, ऊंची लहरें बनके। कैन कोज द सी वाटर टू फॉर्म वेरी हाई वेव्स दैट मूव एट स्पीड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। जो 100 ऑफ किलोमीटर की स्पीड से, इट मीन्स 100 से भी ज़्यादा किलोमीटर की उसकी स्पीड होती है, उस स्पीड से ये हाई वेव्स ऊँची लहरें उठती हैं और आगे की ओर मूव करती हैं, जिन जिन एरियाज में जाती हैं उनको स्पॉइल करती हुई जाती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करती हुई जाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड सुनामी, और इसे क्या कहा जाता है, सुनामी। नाउ सुनामी वेव्स कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ। ऑफकोर्स जब हाई वेव्स आएंगी और हाई वेव्स जब सी से निकल के मूव करेंगी आगे ग्राउंड की तरफ, तो जितनी भी उसके रास्ते में जो भी प्रॉपर्टी आएंगी, जो भी लोग आएंगे, वो उनको भी अपने साथ बहा कर ले जाएंगी। सो कॉज अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी व्हेन दे हिट लैंड, कि जब ये सी वेव्स जो हाई वेव्स होती हैं, वाटर वेव्स होती हैं, जब लैंड को टच करती हैं, लैंड को हिट करती हैं, ये हाई वेव्स जो बनी हुई हैं, ये हाई वेव्स जब सी से निकलती हैं और लैंड को हिट करती हैं, लैंड से जब कांटेक्ट में आती हैं, तो लैंड पे जो भी लाइफ, जो भी प्रॉपर्टी, जो भी लोग हैं, उन सबको भी अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। ओके, सो दीज आर नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन और सुनामी। इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ये नेचुरली आती हैं, कभी भी आ जाती हैं, बट इनकी फोरकास्टिंग भी हो सकती है। इट मीन्स हमें इनके आने से पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि ये आ सकती हैं, लेकिन इनका फिक्स टाइम हमें नहीं पता होता कि ये कब आएंगी। ओके, so I hope you all understand about these natural disaster, earthquake, volcanic eruption and tsunami, and in next class we will discuss next natural disasters. Till then you have to read these natural disaster from your book. Thank you, have a nice day.